अगला देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा एकदम साफ सुथरा रहता है, कुछ नहीं लिखा, हमने कोई बुराई नहीं कर रखी होती है ना। आए थे, कुछ भी जो हमारा मार्ग था उसमें कोई रोड़ा नहीं था, सीधे राह से आ गए इस संसार में। ना कोई सोच ना विचार हमें क्या करना है, कैसे चल करके क्या करना है, कौन हमारा रिश्तेदार होगा, किसके लिए, ऐसी कोई विचार नहीं था। लेकिन जब जाना हुआ, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे रिश्तेदार, हमारा घर, हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, है ना। तो गई ना सीधी राह। ये जो सीधी राह है, हमने जाने के लिए सीधी राह नहीं छोड़ी। इस माया में फंस करके हमने अपने जीवन में भी कई ऐसे कार्य कर डाले हैं ना, चोरी, बेईमानी और किसी के साथ गलत कर दिया, या सत्य कर्म नहीं किए, झूठ बोला, बहुत से गलत कार्य अपने जीवन पर्यंत करते रहते हैं। कहीं ना कहीं हो जाता है, या जानबूझ करके भी कुछ करते हैं या करते रहते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं होती क्या सही है क्या गलत है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, गई न सीधी राह, हम सीधी राह से जाने के लिए हमने कोई सीधी राह नहीं छोड़ी, आए तो सीधे राह से थे। सुसुम सेतु पर खड़ी थी। देखिए, सुसुम सेतु क्या होती है, देखिए जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, ये जब इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, जो वैराग्य धारण करते हैं तो 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, उनमें एक क्या होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो ये जो, क्योंकि वैराग्य से संबंधित है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, ये हो गई कि जब हम, ये संसार हो गया भवसागर, ईश्वर के पास जाते हैं, है ना। तो ईश्वर के पास पहुंचने के लिए जो पुल पड़ रहा है, एक तरफ पुल पे खड़े हुए हैं, एक तरफ हमारा ये भव संसार है, और एक तरफ क्या है, ईश्वर के पास पहुंचना है, मतलब ईश्वर का नगर है, क्षेत्र है, ईश्वर सुरलोक है ना। तो सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, उस सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, बीत गया दिन उसी पुल पर खड़ी थी। मतलब इस जीवन में है, इधर क्या है, माया है, और उस पार क्या है, ईश्वर है। तो हम इधर खड़े रह गए, हमने उधर नहीं देखा कि हमको इस ईश्वर के पास जाना है। और जब अंत समय आया, जब मृत्यु निकट आ जाती है, तब ध्यान आता है कि हमने जो जीवन में अपने कर्म किए हैं, उन्हीं के आधार पर जितना ईश्वर का नाम लिया है, जितना ईश्वर से जुड़े रहे, उसी पर हमको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। तो जब उस किनारे पर, देखिए किनारे पर खड़े हैं, उस पुल पर खड़े हो गए हैं, तब क्या सोच रहे हैं कि हमने अब तो अपने दिनों को बिता दिया, हमको जो करना था वो हमने नहीं किया, हमारे जीवन के दिन यूं ही बीत गए। अर्थात जब पुल पर खड़े हो गए, इस पार संसार खत्म हो गया, उस पार ईश्वर के घर पहुंचने का समय शुरू होने वाला है, मतलब ईश्वर के पास पहुंचना है, वो समय निकट आ रहा है। तब क्या कर रहे हैं, जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब क्या हो गया, हमारा पूरा जीवन हो गया जेब, इसको टटोला मतलब अपने पूरे जीवन में पलट करके देखा, कौड़ी न पाई। कौड़ी न पाई मतलब कौड़ी क्या हो गया, हमने अपने अच्छे कर्मों रूपी जो कौड़ी होती है, जो अच्छे कर्म होते हैं, उनकी कौड़ी के द्वारा ही तो नाव में बैठेंगे और उस पार जाएंगे। नाव कौन है ले जाने वाला, माझी ईश्वर तो है, वही तो पार ले जा करके हमको क्या करेगा, ईश्वर मतलब परमात्मा में विलीन होंगे तो ईश्वर ही तो हमको पार ले जाएगा। तो कर्म की जो होती है, अच्छे कर्मों का लेखा जोखा हमको देना होता है स्वर्ग में जाने के लिए। तो हमने जब अपनी जेब टटोली, अर्थात पूरे जीवन में पलट करके देखा, तो कोई अच्छे कर्म नहीं मिले जो हमने किए हो, जो पुण्य किया हो, हमने दिन सारे ऐसे गंवा दिए। तो अब मैं उस पार जाने के लिए, मतलब स्वर्ग में जाने के लिए, मैं ये अपना कौन सा लेखा जोखा रखूं, मतलब माझी को मैं क्या दूं उतराई, ईश्वर को मैं कौन सा अपने अच्छे कर्मों की कौन सी कौड़ी दूं कि ईश्वर को हम मुझको स्वर्ग प्रदान करे, या परमात्मा में मैं विलीन हो जाऊं। ठीक है, इसमें आइए देखते हैं दूसरा क्या है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखिए, थल थल में, हर कण कण में ईश्वर जो है व्याप्त है। कोई भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, हम लोग सोचते हैं कोई हिंदू मुसलमान है, इनका ये देवता है, इनका ये धर्म है, ऐसे ही ईश्वर प्राप्त होगा, वैसे ये सब गलत है। किसी भी तरीके से ईश्वर नहीं प्राप्त होता है, ईश्वर सत्यता से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है ना। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान, हमारे अंदर ही ईश्वर है। अगर हमको ज्ञान हो गया तो हमने जान लिया हमारे अंदर ही ईश्वर है, वही है साहिब से पहचान। हमारे अंदर ही स्वयं साहब जो है, ईश्वर जो है बैठे हुए हैं, हमको उनकी पहचान करनी चाहिए। तो आपका ये दूसरा लेसन भी खत्म हो गया है।